जम्मू कश्मीर की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। और जम्मू कश्मीर की बात करने के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा जी अब हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ, यहां बड़ी संख्या में मनोज जी हमारे साथ यहां पर लोग हैं। आपका अभिनंदन, आपका स्वागत सर, आपने समय निकाला। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा भी हैं, हमारे इनपुट एडिटर, वो भी हमारे साथ हैं, वो भी आपसे बात करेंगे। लेकिन पहला सवाल मनोज जी मैं ही लूंगा आपसे। नमस्कार अमिताभ जी। जी मनोज जी, 2 साल में कितना बदला कश्मीर? 370 हटने के बाद 2 साल में कितना बदला कश्मीर? मुझे लगता है अमन जी कि कितना बदला इसका सही उत्तर मैं दूं, बेहतर है कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछें। लेकिन चूंकि आपने पूछ दिया है इसलिए मुझे कुछ बातें कहनी होंगी। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। 2018-19 में 67,000 करोड़ खर्च करके 10,000 से कम प्रोजेक्ट पूरे हुए। पिछले साल हमने उससे 4,000 करोड़ रुपए माने 63,000 करोड़ खर्च किया है और 21,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे किए। तो कम पैसे में 2.5 गुना प्रोजेक्ट पूरा करना, मैं समझता हूं ये बदलता हुआ कश्मीर है। अभी 11,000 नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिली हैं। मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये बात कहना चाहता हूं कि मेरिट और ट्रांसपेरेंसी के अलावा कोई दूसरा कंसिडरेशन नहीं रहा है। अब एक रिक्शे वाले, ठेले वाले के बच्चे को भी, जिसकी जान पहचान किसी से नहीं है, वो जम्मू कश्मीर में नौकरी मिली है। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समय किसानों के आमदनी की बात बहुत हो रही है। किसानों की आमदनी के मामले में हम देश में 5वें स्थान पर हैं और जम्मू कश्मीर के किसान की आमदनी लगभग 19,000 रुपए प्रति माह है। चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सड़क निर्माण। अभी 3 साल पहले तक सड़क निर्माण के मामले में देश में जम्मू कश्मीर 11वें 12वें स्थान पर होता था। इन 2 सालों का बदलाव यह है कि अब जम्मू कश्मीर देश के तीसरे स्थान पर है, जहां 1,500-2,000 किलोमीटर सड़क बनती थी, अब उसके 2.5 गुना सड़क बन रही है। मैकडमाइजेशन जो 2,500-3,000 किलोमीटर होता था, पिछले साल हमने 5,600 किलोमीटर पूरा किया। इस साल हम 8,000 किलोमीटर पूरा कर रहे हैं। अगर मैं नेशनल हाईवे की बात करूं तो मोटे तौर पर पिछले कुछ सालों में अब ये 2,700 किलोमीटर के आसपास नेशनल हाईवे आज जम्मू कश्मीर में है। पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख मिला करके 1,500-1,600 किलोमीटर हुआ करता था। अभी 25 नेशनल हाईवे की नई प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुई हैं। कटरा से नई दिल्ली एक्सप्रेसवे का निर्माण काम अभी शुरू होने जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंटरनेशनल फ्लाइट श्रीनगर से शारजाह की प्रारंभ हो गई। कितनी फ्लाइट श्रीनगर से चलती थी, कितनी जम्मू से चलती थी, अगर इस आंकड़े को आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि अंतर स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। अगर मैं बिजली की बात करूं तो आजादी के बाद से लेकर के और 2 साल पहले तक कुल जनरेशन क्षमता हमारी 3500 मेगावाट से कम थी जी। पिछले 6-8 महीनों में नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के साथ हमने कई अनुबंध किए हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं जम्मू कश्मीर के लोगों को, देश के लोगों को, कि आने वाले 5 वर्ष में इतनी ही बिजली हम और बना लेंगे और बिजली के मामले में हम आत्मनिर्भर होंगे। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूं जी, तो पिछले 1-1.5 वर्षों में इतनी प्रोजेक्ट हमने पूरी की हैं कि पिछले साल गुलमर्ग के कार्यक्रम में, विंटर स्पोर्ट्स में, मैंने एक बात कही थी कि वादी के लोगों ने बर्फ और बिजली एक साथ देखी। तो ये बात कहने की स्थिति में हम आए। अगर मैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो यहां 3 मेडिकल कॉलेज होते थे, 7 नए मेडिकल कॉलेज और जुड़ गए हैं, 2 नए एम्स आ गए हैं, 2 नए कैंसर इंस्टीट्यूट आ गए हैं, बोन इंस्टीट्यूट आ गया है, 7 नर्सिंग कॉलेज आ गए हैं। तो इतनी उपलब्धियां हैं। यहाँ IIT भी है, IIM भी है, यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है,
यहाँ एम्स भी है, यहाँ निफ्ट भी है। तो इतनी उपलब्धियां हैं कि मुझे लगता है कि अगर मैं नहीं मनोज जी, एक एक की चर्चा शुरू करूं ये तो उपलब्धियां, शायद कल शाम ये हो जाएगी। बदलाव, ये अंतर मुख्य धारा की जो पार्टियां उनको नहीं दिखता है। वो तो कह रही है अभी बेड़ा मेरी गर्क बात कर दिया, 370 हटाकर मेरी बात पूरी कश्मीर, नहीं। जम्मू कश्मीर में बुरा हाल हो गया। ये उनको नहीं दिखता है क्या? जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई। जी मैं आप आपके बोलिए। सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन सियासत की बात मैं नहीं करूंगा जो शुरुआत में आपने कही। मैं अपनी मर्यादा का ध्यान रखूंगा। यहां बड़े मात्रा में निवेश आ रहा है। प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी के कारण जो नई न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम हमारी आई, जब बनी थी तो हमने सोचा था कि 15-20 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारे पास 2-3 सालों में आएगा। आज हमारे पास 31,000 करोड़, 31,000 करोड़ के प्रस्ताव आ गए हैं। ये वो प्रस्ताव हैं जिन्होंने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को बाकायदे फीस जमा की है, अपनी डीपीआर जमा की, और 15,000 करोड़ के प्रस्ताव हमने स्वीकृत कर दिए हैं। बाकी भी दिसंबर अंत तक हम अधिकांश स्वीकृत कर देंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अनुमान हम कर रहे थे उसके दुगुना से ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहां आ रहा है। तो आप बदलते हुए जम्मू कश्मीर में ये सब एक नई घटनाएं हो रही हैं। अगर एक टूरिज्म और जम्मू कश्मीर, मुझे लगता है कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। आज देश में सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहीं आ रहा है, और पिछले 7 साल के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो सब्सटेंशियल इंक्रीज है। नवंबर महीने में 13 लाख से ज्यादा लोग आए जी। उसके पहले 12.5 लाख लोग आए थे अक्टूबर में। उसके पहले सितंबर में 12 लाख आए थे। अगस्त में 11,28,000 आए थे। जुलाई में 10,50,000 आए थे। जी। तो ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि चीजें बड़ी तेजी से बदल रही हैं, और यहां की आवाम विकास देखना चाहती है, शांति देखना चाहती है, समृद्ध होना चाहती है। सवाल है आपसे मनोज जी, आपने कहा आप पॉलिटिकल कमेंट नहीं करेंगे। मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूं, आप उपराज्यपाल के पद पर हैं, लेकिन ये बता सकते हैं कि ये क्या 370 हटने का फायदा हुआ? मतलब ये है कि 370 हटने से ये सारी चीजें संभव हुई, 370 हटने का फायदा हुआ, मैं ये कह सकता हूं? मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं, और उससे मुझे लगता है कि स्वतः आप बोलने लगेंगे या आप खुद महसूस करेंगे। यहां आरक्षण नहीं था उन लोगों को जिनको भारत का संविधान आरक्षण देता है। अब उनको आरक्षण मिल गया है, नौकरी में भी मिल गया है और एजुकेशन में भी मिल गया है। यहां जाति के आधार पर तय होता था कि कौन जमीन ले सकता है, कौन जमीन नहीं ले सकता है। यहाँ एक कम्युनिटी है, सिख, महाजन, खत्री। पुराने कानून के मुताबिक वो जमीन ले ही नहीं सकते थे खेती वाली। तो 370 हटने का फायदा ये हुआ कि अब वो भी जमीन खरीद सकते हैं। हमारे शेड्यूल ट्राइब के भाई हैं, गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, जो सीमाओं पर, मैं समझता हूं कि भारत की सुरक्षा के लिए सेना की भी मदद करते हैं और ऊंची पहाड़ियों पर रहते हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू नहीं हो सका था, अब उनको फॉरेस्ट राइट एक्ट का लाभ मिल रहा है, और मंत्रालय की अनेक योजनाएं उनको लाभान्वित कर रही हैं, उनके जीवन में बदलाव ला रही हैं। तो मैं समझता हूं कि यहाँ की बहनें थी हमारी, आप सब जानते हैं कि यहाँ की बहन अगर शादी दूसरी जगह हो जाती थी तो हक तलफी हो जाती थी। अनेक ऐसे बदलाव हुए हैं पिछले 2 साल में जिसका प्रभाव सकारात्मक ढंग से पड़ा है, और लोगों को यह लग रहा है कि नहीं, भारत के संविधान ने जो व्यवस्था की है वो देश के लिए भी उचित है और जम्मू कश्मीर के लिए भी उचित है। कब तक आतंक मुक्त होगा कश्मीर? मैं आपका एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, आपने कहा 2 साल में हो जाएगा। और उसका एक पार्ट पढ़ा आपने। जी जी। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि लंबे समय बाद देश में एक ऐसी सरकार है जो पूरे आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम को खत्म करना चाहती है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, और मैं आपको
को कहना चाहता हूं कि पीस बाई करने में न हमारा विश्वास है न भारत की सरकार का विश्वास है। हम पीस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह का बेहतर तालमेल आर्मी सिक्योरिटी फोर्सेस में है और जिस कोऑर्डिनेटेड ढंग से काम कर रहे हैं, क्योंकि केवल आतंकवादी को मारने से आतंकवाद नहीं खत्म होगा। उस पूरे इकोसिस्टम को जब तक समूल नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा और हम उस रणनीति पर काम कर रहे हैं और मुझे भरोसा है कि अगर ये काम जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब देश का किरीट कश्मीर